नजमुद्दीन सर, एक आम आदमी की एक समस्या ऐसी होती है, जब वो प्रॉपर्टी लेने जाता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि भाई मुझे ना वो कागजात सब ठीक होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी पूरे जीवन की जमा पूंजी इकट्ठा करके कोई एक नई प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम लेने जा रहा है, एक अपना घर होता है या अपनी दुकान है, कुछ ना कुछ लेने जाता है, तो कागजात को लेके बहुत परेशानी हर बार होती है। तो प्रॉपर्टी लेने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या मिनिमम चीजें देखनी जरूरी होती देखो, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदती है और बेचते हैं तब भी बेचते वही हैं। रहते हैं। खरीदना हो क्या बेचना हो, दोनों टाइम अपने को अलर्ट रहना चाहिए। अदरवाइज बेचने के बाद भी प्रॉब्लम आते हैं, वो भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खरीद के टाइम ही प्रॉब्लम आते हैं, बेचने के बाद भी सब लायबिलिटी खड़ी हो जाती है। तो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका बेसिक प्राइमरी वर्क है कि उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड पहले चेक कर लेना। फर्स्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड है हर एक प्रॉपर्टी का। इधर वो 7 बार की नकल बोलते हैं क्या प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कार्ड की नकल बोलते हैं, ये दो है। अगर एक बार आपके हाथ में एक आई तो वहाँ से दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके। फिर वहाँ से सीढ़ी आगे बढ़ती है ऊपर चढ़ने का। अगर एक बार 7 बार आ गए तो आपको हर चीज़ कहाँ पे जाना है उसमें पता चल जाता है। 7 बार की नकल में रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो होते हैं, तो जैसे अपने जन्म कुंडली जैसे बोलते हैं, वो जन्म कुंडली जैसा आ जाता है अपने हाथ में। तो उसमें जो भी लिटिगेशंस होते हैं, जैसे दूसरा कैसे उसने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, उसके पास कहाँ से प्रॉपर्टी आई है, वो सबका नंबर अंदर लिखा होता है। ओके। और अगर कोई लिटिगेशन होता है तो लिटिगेशन में अंदर लिखे होते हैं। अगर कुछ मॉर्गेज है, कोई का एक्विजिशन है, संपादन क्या है, तो वो सब अंदर शॉर्ट में लिखा होता है। क्या तो नंबर लिखा होगा, क्या तो शॉर्ट में लिखा होता है कि संपादन हेठड़ गणोतियों ऐसा। तो जो भी कुछ कानून है वो भी अंदर आते हैं। आदिवासी की जगह होती तो तुरते डबल है, नई शरत की जगह है तो नई शरत की जगह। ये एक प्राइमरी पिक्चर आ जाता है, पिक्चर है कुंडली आ गया। फिर आपको हर एक फैक्टर में डिटेल में जाना है। जो नंबर है उसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के साथ टैली करना है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और सेकंड डॉक्यूमेंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड। तो उसी में क्या होता है कि अगर कोई ने जमीन कैसे एक्वायर की, उसके पास कहाँ से जमीन आई, तो उसमें सब एंट्री लिखी होती है कि ये वेचान दस्तावेज के लिए कहाँ वारसाई से मिली है, विल से मिली है, गवर्नमेंट ने ग्रांट करी है, गणोत में मिली है, वो सब होता है। तो पहले वो पता चल जाता है अपन को कि जगह कहाँ से मिली है। सेकंड थिंग, कौन से कानून लगते हैं। नई शरत की जमीन है तो डबल ए की जमीन है, एनए जमीन है, खेती की जमीन है, संपादन में है नहीं है, तो वो पता चल जाता है। वहीं से पता चल जाता है। ये वो वहाँ सिर्फ शॉर्ट लिखा होता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट में फिर उसका डिटेलिंग आ जाता है, सब डिटेल आ जाता है। बराबर। तो वो डिटेल पकड़ते तो आपको प्रॉपर्टी का पूरा अंदाजा आ जाता है कि कैसे। ये सेकंड स्टेप में क्या होता है कि फिर थर्ड स्टेप ये होता है कि उसमें जो डिटेल आती है, समझो के अंदर लिखा है कि इसने ये सेल डीड से, वेचान दस्तावेज से ये जमीन मिली है उसको, तो अंदर सेल डीड का नंबर होगा। तो फिर आप वो सेल डीड की कॉपी ले लेंगे, का तो पार्टी के पास मांगेंगे अथवा तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसकी कॉपी निकालेंगे। अगर उसमें लिखा है कि भाई ये ग्रांटेड लैंड है, गवर्नमेंट में उसको ग्रांट करी है, तो उसका हुक्म नंबर लिखा होगा, ऑर्डर नंबर। आप ऑर्डर नंबर, उसका ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी लेंगे, तो वो ग्रांट की सब जो भी कुछ कंडीशन आएगी कि किस हेतु से, किस पर्पज से ये उसको जमीन दिया हुआ, एग्रीकल्चर पर्पस, कमर्शियल पर्पस, इंडस्ट्रीज पर्पस, जो भी फिर वो आता है। तो उस सब पर आपको उसकी कंडीशन आती है, वो बेच सकते हैं नहीं बेच सकता है, अगर बेच के टाइम उसको प्रीमियम भरना है नहीं भरना है, कलेक्टर की परमिशन लेनी है नहीं लेनी, वो आ जाता है। अगर अंदर लिखा होता है कि भाई ये दावा चलता है, तो अंदर दावा नंबर लिखा होता है। तो फिर आप कोर्ट में जाके वो निकालेंगे तो उसमें क्या क्या लिटिगेशन है वो पता चल जाएगा। संपादन में ऐसा लिखा है कि संपादन, तो आपको अंदर नंबर, संपादन का नंबर लिखा होगा, तो संपादन अधिकारी के पास जाएंगे तो किस वजह से, किस पर्पज से उसका संपादन हुआ है, कितनी संपादन हुई है, संपादन होने के बाद अभी प्रोसीजर चालू है बाकी है, उसका कॉम्पेंसेशन मिला है नहीं मिला है, वो सब आ जाएगा। तो
ये बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है, 7 बार हकपत्रक, और उसको पकड़ के फिर आगे आगे जैसे जाएंगे तो आप पूरी सीढ़ी चल जाएंगे, स्टेयरकेस फर्स्ट Right, स्टेप से लेके right, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये एक है जो परेशानी लोगों को होती है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि लोग क्या करते हैं कि ऑनरशिप देखते हैं कि इसको ये प्रॉपर्टी कैसे मिली है, सक्सेशन से मिली है, परचेज करी है, ग्रांट करी है, तो वो देख के उसको देखते हैं टाइटल क्लियर है तो वो खरीद लेते हैं। जनरली ये ट्रेंड है अपने सोसाइटी का, और उसी में तकलीफ होती है। ओके। क्योंकि क्या होता है कि वो जमीन के साथ कौन से कानून रिलेटेड है, कानून जुड़े हुए हैं, उसके पर वो लोग इग्नोर करते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई ऊपर लिखा होता है नई शरत की जमीन, अगर नहीं भी लिखा है तो तुम उसका स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा ये तो नई शरत की जमीन है। आप खरीद लेते हैं खाली ऑनरशिप देख के, तो ऑनरशिप कोई भी हो, लेकिन जब जमीन नई शरत की है अथवा तो कोई रिस्ट्रिक्टेड कोई भी एक्ट की है, तो फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट वो एक्वायर कर लेगी, गवर्नमेंट आपके पे लिटिगेशन करेगी, गवर्नमेंट नोटिस देगी। तो ओनली ऑनरशिप इज नॉट अ टाइटल, खाली ऑनरशिप टाइटल नहीं होता है। लेकिन अपने वहाँ ट्रेंड क्या है कि ऑनरशिप देख ली, 7 बार में नाम है, प्रॉपर्टी कार्ड में नाम है, तो वो मालिक है, तो उसके पास खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सही तरह से तो उसको जो भी कंसर्न एक्ट लगता है उसका थोड़ा स्टडी कर लेना चाहिए। समझो कि 7 बार में नाम है, अगर वहाँ टाउन प्लानिंग स्कीम लगी होती है तो आपकी प्रॉपर्टी तो टाउन प्लानिंग स्कीम में अक्सर नंबर भी चेंज हो जाएगा, प्लॉट भी चेंज होगा, एरिया भी चेंज हो जाएगा, पर्पस भी चेंज हो जाएगा। आपने 7 बार वो देखा और टाउन प्लानिंग की कुछ चौगाई नहीं देखी तो मे बी कि आप बहुत परेशानी में आ जाएंगे। अगर वो रिजर्वेशन में हो गए तो 0 हो जाएगी आपकी जगह। तो ये जो परेशानी आम आदमी को होती है उसकी एक वजह है वो ऑनरशिप देखते हैं, कानून नहीं देखते हैं उसके रिलेटेड। तो जब आप देखते हैं तो टाइटल देखे तो उसके साथ उसको जो भी रिलेटेड एक्ट लगता है, जो कानून लगता है, उसकी भी जानकारी ले लेनी चाहिए। एक समय ऐसा था लोग खाली मुंह से बात करके जमीन की लेबेज करते थे, और उस टाइम जो नैतिकता थी, मोरालिटी थी, क्या था कि एक बार दिया सो दिया, लिखा नहीं भी होता है तो मरते जवान की कीमत थी, मरते टाइम भी उसके लड़के को बोला कि जगह तो अपन ने बेच दी है, भले अपने नाम पर रोवे, वो ये फलाने भाई के दिखते हैं, अपने को उसमें कुछ करने का नहीं, जब बोले उसको दे देने का। तो उस टाइम ये सब चीज लोगों नहीं देखते थे तो वो ठीक था। लेकिन आज समय बिल्कुल चेंज हो गया, लोगों की नीयत चेंज हो गई, इंटेंशन चेंज हो गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि नैतिकता बिल्कुल रही नहीं है। थैंक यू सो मच इस क्लिप को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। ऐसे बेहतरीन पॉडकास्ट देखने के लिए हमारी चैनल पॉजिटिव पार्क को सब्सक्राइब करें।